Assalamu alaikum students, this is Aisha Fatma. So today's our topic is distance time graph. ठीक है, ग्राफ के बारे में आप लोगों को पता है कि एक पिक्टोरियल डायग्राम होती है जिसमें लाइंस और कर्व्स के थ्रू जो शो करवाई जाती है और दो फिजिकल क्वांटिटीज़ में रिलेशनशिप को जो होता है उसको एक्सप्लेन करता है ग्राफ। ठीक है, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है ग्राफ उसको एक्सप्लेन करता है। ग्रेडियंट जो होता है वो मेयर में स्लोप ऑफ अ लाइन जो है उसका मेयर होता है। ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ लाइन एक ही चीज़ होती है। आप देख लें हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है सॉरी। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में हम लोगों ने डिस्टेंस शो करवाया हुआ है, वाई एक्सिस में हमें टाइम शो करवाया गया है, एक्स एक्सिस में हमें उन्होंने डिस्टेंस शो करवाया है। ठीक है, लेकिन जो स्पीड है इसमें यूनिफॉर्म है, मतलब कि स्पीड कांस्टेंट है। अब हम लोगों ने यहाँ पे टाइम की दो वैल्यूज सेलेक्ट की हुई हैं, एक टाइम t1 है और एक टाइम t2 है। हम लोगों ने और डॉटेड वर्टिकल लाइंस एक्स एक्सिस पे शो करवाई हुई हैं t1 और t2, जो हमें दो टाइम की दो वैल्यूज दी गई हैं और एक्स एक्सिस में जो है वो डॉटेड लाइन शो करवाई गई हैं। जो t1 है वो ग्राफ के पॉइंट P पर मीट कर रहा है t1, और जो t2 है वो ग्राफ के पॉइंट Q पे मीट कर रहा है। t1 ग्राफ के पॉइंट P पे मीट करता है, t2 ग्राफ के पॉइंट Q पे मीट करता है। देखिए जी, इन्होंने हमें यही शो कराया कि ये हमारे पास ग्राफ है लाइक दिस, ये हमारे पास एक स्लोप है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट O है। हम लोगों ने टाइम की दो वैल्यूज़ जो हैं वो कंसीडर की हुई हैं। तो टाइम की जो एक पहली वैल्यू है t1, ये टाइम की पहली वैल्यू है, और t2 जो है वो टाइम की ये दूसरी वैल्यू है, जहाँ पे जिसको हम लोगों ने ये t2 का नाम दिया गया है। ये ग्राफ का पॉइंट जहाँ पे t1 मीट कर रहा है हम उसको उस ग्राफ के पॉइंट को p का नाम देंगे, जहाँ पे t2 मीट कर रहा है ग्राफ के उस पॉइंट को हम लोग q का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब हॉरिजेंटल लाइंस ड्रॉ करते हैं ताकि ये जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ मीट कर जाएं। हॉरिजेंटल लाइंस हम लोग शो करेंगे, पहली हॉरिजेंटल लाइन हम लोगों ने ऐसे शो कर दी, फिर दूसरी हॉरिजेंटल लाइन हम लोगों ने ऐसे शो कर दी, ताकि ये जो पॉइंट्स हैं ये वाई एक्सिस के साथ मीट कर जाएं। ठीक है, t1 भी वाई एक्सिस के साथ मीट कर गया, t2 भी वाई एक्सिस के साथ मीट कर गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है ये वाली, तो पी क्यू और हम लोग इसको नाम दे देंगे आर का, इस पॉइंट को। डिस्टेंस कहाँ है अब हमारे पास? डिस्टेंस हम लोगों ने देखने के डिस्टेंस यहाँ पे t1 पे हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा s1, t2 पे हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा s2। फिगर में भी शो करवाया गया है, फिगर में भी हमें शो करवाया गया कि t1 पे हमारे पास s1 है और t2 पे हमारे पास s2 डिस्टेंस है। तो अब ये देखिए ये एक ट्रायंगल बन रही है हमारे पास, ये वाली एक ट्रायंगल बन रही है और यहाँ पे एंगल हमारे पास थीटा बन रहा है, ट्रायंगल में हमारे पास थीटा एंगल बनता है। ठीक है, अब ये जो Q और R है, Q और R किसके इक्वल आ रहे हैं? Q और R वर्टिकली हम लोग देखें तो Q और R हमारे पास S2 नेगेटिव S1 के इक्वल आते हैं, और हॉरिजेंटली देखें तो पी आर हमारे पास इक्वल है, किसके इक्वल है? PR हमारे पास T2 नेगेटिव T1 के इक्वल है। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा हमारे पास टाइम इंटरवल में डिस्टेंस हमारे पास S2 नेगेटिव S1 हमारे पास S की इक्वल आएगा, और टाइम टेकन हमारे पास T के इक्वल आएगा। ये चेंज इन टाइम है, ये टू वैल्यूज़ हैं टाइम की, ये डिस्टेंस की टू वैल्यूज़ हैं, डिस्टेंस की टू वैल्यूज़ हमारे पास एक्स के इक्वल आ गई, टाइम की टू वैल्यूज़ हमारे पास टी के इक्वल आ गई। ठीक है, अब देखिए ये जो स्लोप है या ग्रेडियंट है ग्राफ का, वो टेंजेंट थीटा ट्राइंगल पी क्यू आर का जो टेंजेंट थीटा है ना, ये स्लोप उसकी मेजरमेंट है। स्लोप किसकी मेजरमेंट है? मेजर है ये जो पी क्यू आर, ये एक ट्राइंगल है, उसका जो टेंजेंट थीटा है हमारे पास उसकी मेजरमेंट है ग्रेडियंट टेंजेंट थीटा की।
तो स्लोप हमारे पास किसके इक्वल आ गई? स्लोप हमारे पास पी क्यू और पी आर की इक्वल है, ठीक है, आर क्यू पी आर। ये जो हमारे पास स्लोप है, स्लोप को हम लोग हॉरिजेंटली देखें तो ये पी आर के इक्वल है, वर्टिकली देखें तो हमारे पास क्यू आर के इक्वल है। तो क्यू आर ओवर पी आर, क्यू आर जो है हमारे पास किसके इक्वल है? डिस्टेंस के इक्वल। S2 और -S1 हमारे पास डिस्टेंस आ गया, और जो हमारे पास पी आर है वो हमारे पास किसको इक्वल है? वो हमारे पास T2 नेगेटिव T1 के इक्वल है, क्योंकि हम लोगों ने टाइम की 2 वैल्यूज यहाँ पे सिलेक्ट की हुई हैं, ठीक है। अब S2 और पी आर क्यू हमारे पास S2 नेगेटिव S1 के इक्वल आ गया, पी आर हमारे पास T1 और नेगेटिव T2 के इक्वल है। अब देखें ये दो वैल्यूज़ हैं, ये वो किसकी हैं? डिस्टेंस की हैं। डिस्टेंस को हम लोग किससे शो करवाते हैं? S से। ये दो वैल्यूज़ हमारे पास टाइम की हैं, टाइम को हम लोग किससे शो करवाते हैं? T से। तो जो डिस्टेंस ओवर टाइम आ गया हमारे पास, हम लोग ने पिछले टॉपिक में भी डिस्कस किया है, जो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है वो हमारे पास स्पीड के इक्वल होता है। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल होता है, जो डिस्टेंस ओवर टाइम है वो हमारे पास स्पीड के इक्वल होता है। तो स्पीड जो है वो हमारे पास एवरेज स्पीड है इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम के ड्यूरिंग जो हमारे पास एवरेज स्पीड है वो स्पीड है हमारे पास, वो एवरेज स्पीड है। अब देखिए डिस्टेंस ओवर टाइम है जो हमारे पास, वो हमारे पास थीटा के इक्वल है, और थीटा आपको पता है कि जो टेंजेंट थीटा है, स्लोप उसकी मेजरमेंट है थीटा की। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास ग्राफ की लाइन के स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन के इक्वल होगा थीटा। तो जो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसलिए वो एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी की इक्वल होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बॉडी की एवरेज स्पीड की इक्वल होता है, क्योंकि देखें डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोगों ने जब शो करना है तो हमें डिस्टेंस ओवर टाइम चाहिए। डिस्टेंस ओवर टाइम किसकी इक्वल होता है? वेलोसिटी स्पीड के इक्वल। और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है वो हमारे पास वेलोसिटी के इक्वल होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ की बात आ रही है कि तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो ग्रेडियंट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो बॉडी की एवरेज स्पीड के इक्वल होगा। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है वो बॉडी की एवरेज वेलोसिटी के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब देखें द ग्रेडियंट इज अ मेजर ऑफ स्लोप ऑफ लाइन, कंसीडर डिस्टेंस टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म स्पीड। अगेन सेलेक्ट एनी टू वैल्यूज ऑफ टाइम T1 एंड T2, ड्रा टू वर्टिकल डॉटेड लाइंस एट T1 एंड 2 ऑन एक्स एक्सिस। एक्सिस हमने ये वर्टिकल डॉटेड लाइन जो हैं वो ड्रा की हैं। दीज लाइंस मीट द ग्राफ पॉइंट P एंड Q। ये लाइंस ग्राफ के पॉइंट P और Q पे मीट कर रही हैं। फ्रॉम दीज पॉइंट्स ड्रा हॉरिजेंटल लाइन टू मीट एक्स एक्सिस y एक्सिस S1 एंड S2। इन पॉइंट से हम लोग y एक्सिस जो हॉरिजेंटल लाइन है, y एक्सिस को हम लोगों ने इसके साथ मीट करवाना है। तो ये हम लोगों ने इसको y एक्सिस के साथ मीट करवाया हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करके। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा हमारे पास, डिस्टेंस कवर्ड होगा इस टाइम में, वो हमारे पास 2 नेगेटिव S1 या S के इक्वल होगा, और T2 नेगेटिव T1 हमारे पास T के इक्वल होगा। जो स्लोप है और ग्रेडियंट है ग्राफ का, ये जो स्लोप होगी या ग्रेडियंट होगी ग्राफ का, वो टेंजेंट थीटा का मेजर है। ट्राइंगल पी आर क्यू का जो टेंजेंट थीटा है, ये जो स्लोप और लाइन है ये ग्राफ की, उस पी क्यू आर ट्राइंगल के टेंजेंट थीटा की मेजरमेंट है ये, ठीक है। तो स्लोप आर क्यू, स्लोप हमारे पास किसके इक्वल है? ये जो स्लोप है हमारे पास ये, तो इसमें टेंजेंट ये ट्रायंगल बन रही है जिसमें पी आर हमारे पास T2 नेगेटिव T1 की इक्वल है, पी क्यू हमारे पास जो है आर क्यू हमारे पास S2 नेगेटिव S1 की इक्वल है। तो डिस्टेंस ओवर S2 नेगेटिव S1 हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू है, और T2 नेगेटिव T1 हमारे पास टाइम की वैल्यू है। तो डिस्टेंस ओवर टाइम हमारे पास स्पीड के इक्वल होता है। टाइम इंटरवल T एवरेज स्पीड टाइम इंटरवल T, तो डिस्टेंस ओवर टाइम हमारे पास जो है वो टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। और स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन, इसीलिए हमारे पास स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन जो हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ के इक्वल है। ग्रेडियंट ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन जो टेंजेंट थीटा के इक्वल होती है, और टेंजेंट थीटा हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल होता है। डिस्टेंस ओवर टाइम हमारे पास किसके इक्वल हो गया है? स्पीड के। तो जो स्लोप ऑफ ग्राफ लाइन है वो हमारे पास बॉडी की एवरेज स्पीड की इक्वल होती है, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। उम्मीद कि आपको लेक्चर समझ आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें,
ताकि न्यू अपडेट आप तक पहुंच जाए। और वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और ये जो ग्रेडेड ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ओके, अल्लाह हाफिज़।